तो एक तरफ जो इंडिया अलायंस है, गठबंधन है, वो आगे बढ़ रहा है, रणनीति की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जल्दी ही सहमति बन जाएगी। वहीं बिना बताए एक दूसरे के राज्य में जहां पर जो मजबूत है वहां पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना क्या संकेत देता है? क्या लोगों को, जो वोटर्स हैं, उन्हें कंफ्यूज ये नहीं करेगा? इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ संजय सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, तो क्या ये मान लिया जाए, क्योंकि कुछ जो घटक दल हैं उनसे भी अगर उनके लोगों से बातचीत की जाए तो वो कह रहे हैं कि देखिए, लोकसभा के लिए हम लोग बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन राज्यसभा जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर इंडिया अलायंस के बीच में कोई ऐसी चर्चा हो नहीं रही है, ऐसा कोई गठबंधन है नहीं, तो सब अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पर क्या चुनाव के इतना नजदीक ये कंफ्यूजिंग सिग्नल्स नहीं देगा वोटर्स को? देखिए अंकित, इसमें दो बातें होती हैं। एक तो आपने जैसा कहा कि लोकसभा चुनाव के ठीक 6 महीने पहले ही आएगा। अगले महीने किसी भी समय, आज से 15 दिन के बाद कभी भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, और आज से 6 महीने बाद लोकसभा पोल का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो इफेक्टिवली जो ये चुनाव खत्म होंगे उसके बाद 3 महीने का समय बचता है, जिस समय इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा लोकसभा के। अब इस 3 महीने के बीच में, 3 महीने के दरमियान आपका वर्कर, आपका कार्डर, आपके लीडर्स एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते रहे, और 3 महीने के बाद क्या नहीं जी, सब व्यवस्था भूल जाओ और साथ में आ जाओ। ये भी होता है कि विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारे आपके खुद के लोग की महत्वाकांक्षा होती है, और मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो बाइपोलर पॉलिटिक्स ऐसे भी रही है। आम आदमी पार्टी वहां जा रही थी। के साथ एक और भी चीज हुई थी इनके, जिसपे मैं थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि अभी जो कोऑर्डिनेशन समन्वय समिति की बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस में ये कहा गया कि हमारी ज्वाइंट रैली होगी, और वो रैली भोपाल में होगी। कमलनाथ जी ने उसको खारिज कर दिया है उस रैली को होने से। उसके पीछे मुझे लगता है दो चीज है। एक तो कमलनाथ जी हिंदुत्व की तरफ काफी सारे उस तरह के सम्मेलन कार्यक्रम कर रहे हैं जहां वो अपने हिंदू क्रेडेंशियल्स को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ बाकी लोग आते हैं, जैसे आरजेडी के लोग पहुंचते, जहां रामचरितमानस पे उनके नेता काफी कुछ बोल रहे हैं, नीतीश कुमार के सरकार के मंत्री काफी कुछ वो बोल रहे हैं, या मान लीजिए डीएमके के बोलने के बाद, कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के बोलने के बाद वो एक अभी बड़ा एक नैरेटिव का विषय बना हुआ है। तो कमलनाथ जी नहीं चाहते होंगे कि मंच पे ये लोग आए और एक साथ कांग्रेस को, बीजेपी को फिर से मौका दे उनको टारगेट करने की। नहीं, वो अलायंस की तो वहां तो नहीं हो रहा है। राजस्थान में आज इट इज, वहां भी आम आदमी पार्टी या छत्तीसगढ़ में जा रही है। अब जो स्टेट्स बच जाते हैं, वेस्ट बंगाल में आप देख रहे हैं ममता बनर्जी ने जो सिग्नल्स दिए हैं, जो बातें कही गई हैं, बीच में अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी के बीच में जो संवाद का एक्सचेंज हुआ, या यहाँ पे है, तो ये आसार जो है वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अभी तक की जो उनकी बैठक हुई, 3 बैठक और समन्वय समिति की बैठक के बाद एकमात्र जो फैसला हुआ है, वो फैसला सिर्फ मीडिया के लोगों को बैन करने का हुआ, और कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। जी बिल्कुल प्रेम कुमार जी, लेकिन क्या यह भी कहना ठीक होगा कि ये पार्टियां साथ में तो जरूर हैं, लोकसभा चुनाव के लिए साथ में हैं, इसलिए ये उम्मीद ना करी जाए कि बिल्कुल ऐसा एका बन जाएगा कि आज के बाद ये बिल्कुल जो भी कहेंगे कदम ताल बिल्कुल इनकी होती दिखाई पड़ेगी? क्या ये जो आम आदमी पार्टी कर रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, क्या इसको कहीं ना कहीं ये भी मान के चला जाए कि जैसे कांग्रेस थोड़ा, हर इंडिया घटक दल के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस थोड़ा स्लो चल रही है सीट शेयरिंग में, क्योंकि शायद वो दिसंबर तक का इंतजार करना चाहती है, जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी अगर वो जीतते हैं। तो वैसे आम आदमी पार्टी और बाकी घटक दल भी अपने थोड़े थोड़े लोगों को वहां पर खड़ा करके, कैंडिडेट्स को खड़ा करके अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए, अगर चाहते हैं कि हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बिल्कुल छोड़ दें, तो आप पंजाब बिल्कुल छोड़ दीजिए हमारे लिए। क्या इस तरह का कुछ लेन देन का कोशिश की जा रही है? देखिए अंकित जी, ये बातें तो संभावनाओं पर आधारित है, इसको गलत भी नहीं ठहरा सकते और अक्षरशः मान भी नहीं सकते। लेकिन एक बात जो है कि हम थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज्यादा ले लेते हैं। इंडिया गठबंधन कोई जनता पार्टी नहीं है कि सारी पार्टियों ने एक दूसरे से मर्ज कर लिया है। ये एक जैसे एनडीए है वैसे ही, बल्कि एक मोर्चा है। तो हम तो ये देखते हैं कि एनडीए जो कि लोकसभा चुनाव में जेडीयू को अपनी जीती हुई 5 सीट दे देती है, और विधानसभा चुनाव में जेडीयू को हराने लग जाती है, और चिराग पासवान जैसे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता एनडीए में रहते हुए
जेडीयू को हराने के लिए सारे उम्मीदवारों उनके खिलाफ उम्मीदवार देते हैं। वो एक स्थापित एनडीए में ये उदाहरण है, मैंने बस एक उदाहरण दिया। तो ये इंडिया गठबंधन तो अभी बनना शुरू हुआ है, और इसमें जैसे कमलनाथ जी का जो स्टेटमेंट आपने दिखाया, उन्होंने बड़ा टेक्निकल बात कही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने तो सीट ही घोषित कर दी है, तो इसका मतलब है कि भाई पार्टनरशिप नहीं, इसका उन्होंने बोला नहीं, लेकिन नहीं बोला हुआ पार्टी है कि इसका मतलब उनको साझेदारी नहीं चाहिए। तो यहाँ कांग्रेस ये नहीं कह रही कि हम नहीं करेंगे, मिलकर लड़ेंगे, बल्कि ये कह रही है कि जो समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी, उन्होंने खुद से जब घोषणा कर दी कि हम ये इन जगहों पर लड़ेंगे, तो इसका मतलब हम क्या बात करें, ये बात आई। और दूसरी बात ये जरूर है, जी जी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। पर संजय जी, क्या जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, बहुत ज्यादा स्क्रूटनी, बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट इंडिया गठबंधन पे की जा रही है। एनडीए की अगर हम बात करके देख लें, अभी चाहे महाराष्ट्र की हम बात करके देखें, वहां पर जब सीटों का बंटवारा होगा तो वो भी इतना आसान होने वाला है नहीं। ये जटिल प्रोसेस है। हर पॉलिटिकल पार्टी धीरे धीरे इस प्रोसेस पे शायद चर्निंग जो है वो धीरे धीरे जाकर बैठेगा, कुछ समन्वय बैठेगा। उससे पहले हर कोई अपना किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो मैं एक करेक्शन कर दूं, जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे, ये चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में नहीं थी। लोक जनशक्ति पार्टी का जो फैक्शन वो लीड कर रहे थे, वो एनडीए में नहीं थी, वो एनडीए से अलग हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपनी सीटें चाहते थे। और चिराग पासवान के चचा की पार्टी जो थी वो एनडीए की साझेदार थी। नहीं, मैं आपको तथ्य बिल्कुल बता रहा हूँ, के बाद की बात वेरीफाई कर कर रहे लीजिए हैं सर। लेकिन की चाचा बात कह रहे भतीजे हैं। का डिवीजन जब इलेक्शन लड़ा के बाद गया था, हुआ है। तब पार्टी नहीं थी जी। डिवीजन इलेक्शन के पहले जो है उनकी पार्टी और उनके चचा की पार्टी जो थी, उस पार्टी में वो अलग हो गए, तभी तो वो इतने कैंडिडेट उन्होंने फील्ड किए ना, जिसके लिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमें उन्होंने हरा दिया। तो नीतीश कुमार अगर इतने कमजोर थे कि चिराग पासवान आकर के हरा दे, तो नीतीश कुमार फिर पूरा माइट लोकसभा में कैसे लड़ेंगे? बहरहाल वो एक अलग अलग बहस का विषय होगा। महाराष्ट्र में ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि वहां एक इशू आएगा। जितने तीन पार्टीज हो गई हैं, तीनों सक्षम पार्टीज हैं, तीनों अपने आप में काफी स्ट्रांग हैं। दो दो मतलब दो के अलग अलग फैक्शंस और यहाँ है, साथ में बीजेपी मैक्सिमाइज करना चाहेगी अपना नंबर्स पार्लियामेंट के लिए। वहां ये स्थिति आएगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप चैलेंजर हैं, एक बहुत ही फॉर्मेडेबल कॉम्बिनेशन या बहुत फॉर्मेडेबल नेता के सामने, मोदी जी की लोकप्रियता पे कोई भी कहीं भी जा रहा है, वो संशय नहीं लगा रहा है। अगर उसके सामने आप इतना बड़ा चैलेंजर होते हैं, जो आप कहते हैं कि हम उखाड़ फेंकेंगे, तो फिर आपको बहुत ही सक्षम दिखना पड़ेगा। आपके ऊपर फिर स्क्रूटनी होगी, उनके ऊपर भी स्क्रूटनी हो रही जाओगी, लेकिन आपको वो मजबूती से दिखाना पड़ेगा, वो मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी। ये वन नेशन वन कैंडिडेट वन कंस्टिट्यूएंसी वन कैंडिडेट, ये कोई उन्हीं लोग का कहा हुआ है, इसलिए ये चीजें हो रही। हम सब साथ आएंगे और साथ मिल करके लड़ेंगे, एक एजेंडे पे लड़ेंगे, उनका कहा हुआ है। उनका कहा हुआ है कि 26 को अलग अलग मत मानिए, 26 को एक मानिए। जब उनके प्रवक्ता भी आते थे तो चैनल पे 4 बैठे होते थे, तब भी वो कहते थे, आपके चैनल पे भी कहते थे कि हम चारों इसी परिप्रेक्ष्य में प्रेम कुमार जी, अंत में मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा कि क्या इंडिया गठबंधन जितनी उम्मीद लगाई जा रही है उससे बहुत धीमी गति में आगे बढ़ रहा है? एक की जो बात हो रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग्स भी हो रही हैं और एक के बाद एक कैंपेन की कोशिश भी हो रही है, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो सनातन हो या कुछ भी हो। वो अपनी इलेक्शन की पूरी तैयारी में, इलेक्शन मोड में नजर आ रहा है। गठबंधन में अभी समन्वय बनाने की ही जुगाड़ और जद्दोजहद लगी हुई है। क्या थोड़ा तेजी लानी पड़ेगी? जी अंकित जी, तेजी लानी पड़ेगी, इस बात से तो कोई असहमत नहीं हो सकता है। तो कि जितनी तेजी लाई जाए उतना बेहतर है। मगर अगर देखा जाए तो ये लिखित रूप में इंडिया गठबंधन कह चुका है कि अधिक से अधिक संभव सीटों पर तालमेल का फैसला लिया गया। ये रिटन है, 100% की तो बात कही भी नहीं गई। जहां तक संभव हो सके इस टर्म का इस्तेमाल हुआ है। तो निश्चित रूप से ये गुंजाइश छोड़ी गई है और ये मानकर चला गया है कि 100% तो हो नहीं सकता। 543 सीट है, 350 सीटों पर ही हो जाए, 400 सीटों पर ही हो जाए, तो वो बड़ी सफलता मानी जाएगी। अगर हम ये मानते हैं 543 सीट, तो हम निराश होंगे कि हाँ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी जो चीजें हो रही हैं वो स्टेट लेवल पर स्टेट पार्टी की महत्वाकांक्षाएं सामने आ रही हैं और इसको सोल्व करना है आला कमान को। तो ये आम आदमी पार्टी के भी आला कमान को देखना है और कांग्रेस को भी देखना है। कांग्रेस कार्य समिति ने कमलनाथ जी की बात को स्वीकार नहीं किया, ये कहा कि हम आपसे बातचीत किए हुए बगैर फैसला नहीं लेंगे। जी
चलिए अभी के लिए समय क्योंकि मेरे पास खत्म हो गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। कुल मिला के बात यही है कि अगर वोटर को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक तरफ अपने मतभेदों के बावजूद भी एनडीए कम से कम कोशिश करता है कि यही बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर के पीछे खड़े होकर यह बात कही जा सके कि हम सब एक हैं। क्या इंडिया गठबंधन भी उसी तरीके से एक इमेज पेश कर पाता है, एक एका पेश कर पाता है, जिससे कि वोटर्स को लगे कि उनका वोट जो है वो इनकी लड़ाई में व्यर्थ नहीं होगा? ये एक बड़ा मुद्दा आने वाले समय में भी रहेगा।